ये गुलामी का प्रतीक है। या तो मुझे नहीं लगता कोई धागा पहना होगा। तो ये धागा का मतलब ये हुआ, खुद का दो तरह का होता है, पालतू एक फालतू। फालतू के गले में पट्टा रहता है और फालतू खुलक होता है। ब्राह्मण दूर से हाथ में धागा देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की यानी धर्म ग्रंथ की व्यवस्था का एक फालतू कुत्ता बोलना ठीक नहीं, मैं भी बनना गुलाम। कुत्ता बोल देंगे ऐसे ही। एक बार रामपुर साहब कैंची लेके आए, पहला मीटिंग था दादा में 2017 में, फिर रामा साहब जयंती, और एक कैंची लेके खड़े हो गए। मीना लोग बहुत सारे आए थे, सब भग गए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमको किसी का काटना नहीं, आज काट देंगे सबके सामने, फिर जाके घर में भर लेगा। इसलिए अपना मिशन है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। वो घर में काटने दीजिए। ये कैटर जो लेके गया है, अगर सही में ध्यान से सुना होगा, 100% काटेगा। वो हिंदू धर्म में रहेगा ही नहीं, अपने घर से देवी देवताओं को 100% निकालेगा। हमारे घर में देखिए, मैंने विद्रोह किया, राम भरोसा साहब ने हेल्प किया, हमारी माता जी मर गई, कोई पंडित नहीं आया। हमारी औरत हर प्रोग्राम में आती थी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जयंती नाथ जहां जाती नहीं थी, लेकिन छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन वो बेचारी थी, मंदिर जाती थी, मैं उसको मना नहीं करता था। लेकिन जब मैं उसको पगोड़ा ले जाना चालू किया, जब मैं उसको सारनाथ ले जाना चालू किया, जब मैं बोध गया ले जाना चालू किया, जब मैं उसको कन्हेरी गुफा ले जाना चालू किया, वो मंदिर छोड़ दी। तो कहने का मतलब यह है, अगर औरतें गुलाम है तो उसका जिम्मेदार पुरुष वर्ग है। अगर आप अपनी महिला को यहाँ लेके नहीं आए हैं, अपनी महिला को लेकर के ध्यान केंद्र पगोड़ा में नहीं ले जाते हैं, चित्रभूमि नहीं ले जाते हैं, फूलेवाड़ा नहीं ले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कसूरवार हम पुरुष लोग। एक अकेली महिला दिल्ली से जो सैनी जी हैं, ये अकेली चल के आई है। क्या हम मुंबई में रहने वाले लोग अपने घरों से ऐसी महिला की जयंती में नहीं आ सकते? जो कितना शोषण, कितना ज्यादा बलात्कार, कितना ज्यादा उसका अपमान हुआ, आप सोचिए कैसी जिंदगी निकाली होगी। तो उसका शोषण ठाकुरों ने नहीं किया, उसका शोषण इस झूठ की व्यवस्था ने किया। इसलिए हमने फूलन देवी का फोटो इसलिए नहीं लगाया कि उसने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। उसका फोटो उस कैलेंडर में इसलिए लगाया है कि उसने इस धर्म को लात मार करके बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण चली गई। बुद्धं शरणं गच्छामि है क्या? लोग समझते हैं ये तो कुछ लोगों का धर्म है, घंटा धर्म है, ये विज्ञान का धर्म है, ये ज्ञान का धर्म है, ये समता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। सारी दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत बुद्ध की धरती है। हमारा प्रधानमंत्री जाके बोलता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और इंडिया में आते ही कहता है जय श्री राम, घंटा श्री राम। अगर श्री राम राम नाम सत्य है तो बच्चा पैदा होता है, वहां कहिए राम नाम सत्य है। देखिए क्या हालत हो गया है। अगर सत्य चीज, अगर कोई भी चीज सत्य है, वो हर जगह सत्य होती। अगर ये पेन स्ट्राइक इस हाल में पेन है, तो रोम के अंदर भी पेन रहेगी, बाहर भी पेन रहेगी। अगर राम मरते समय सत्य है, तो बच्चा पैदा होते समय सत्य होना चाहिए। वो गाय को माता क्यों कहता है? क्योंकि गाय गोरी है, दूध भैंस का पीता है, क्योंकि भैंस काली है, इसलिए उसको माता नहीं कहता है। तो मैंने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार। पूरे देश में जहां भी भैंस दिखी जाए और ब्राह्मण दिखी जाए, उसको बोलो तुम्हारी मौसी जाएगी। आपके बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे में मैं तो आगे गाड़ी चलाता हूँ, पीछे गार्ड था तिवारी। मैं बोला तिवारी जी, हिंदू धर्म में लिखा है शूद्र का काम सेवा करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी चला रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो, तो बताओ शूद्र हुए कि नहीं? बोले यादव जी आपके हिसाब से तो शूद्र ही लग रहा। लेकिन मुझे अपने पंडितों से पूछना पड़ेगा, ब्राह्मण वर्ग से पूछना पड़ेगा कि हम शूद्र हैं कि नहीं। वो पूछा होगा, चर्चा किया होगा, देवेंद्र कह रहा है कि हम लोग शूद्र हैं। तो दूसरे दिन ड्यूटी हमारे साथ लग गई। दूर से देख के बोलता है यादव जी आपकी इस विचारधारा का बहुत विरोध होगा, आपने घंटा विरोध होगा। तुम तिवारी मिश्रा दुबे चौबे सारे मिलकर के ब्राह्मण सभा करते हो, इसलिए हम शूद्र सभा करते। भाटू में सबसे पहले मौर्य लोग, लालमणि मौर्य जी आए हुए हैं, इनके लड़के का शादी यादव में हुआ है। बताइए इनके लिए ताली बजना चाहिए, बजना चाहिए। 3000 रुपया भी दिए, बोले कैलेंडर बांट दो। पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उस हिसाब से कम देते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, लोग कहने का मतलब ये है इन्होंने भाग लिया, वहां पर एक ब्राह्मण आ गया। तो मैंने राम भरोसे साहब से कहा यहाँ ब्राह्मण कैसे आ गया, बोला बात करिए। मैंने उससे पूछा ब्राह्मण सभा होती है तो क्या वहां मुझे एंट्री दोगे, बोला नहीं दूंगा। मैं बोला ये तो शूद्र सभा है, बोला एंट्री नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे सभा में ब्राह्मण की एंट्री है ही नहीं, हमको सरकार बनाना ही नहीं है, हम सरकार बनाने की मीटिंग नहीं कर रहे। अरे सरकार बनाना तो आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर सूत्र कह दिया आपको कह रहा है देता हो रोड देता हार जा रहा है, हम गर्व भी कर रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं घंटा है, गर्व से कहो निषाद है, निषाद नेता ठोक थप्पा लगा दिया और अपने टीवी में कहता हिंदू नेता, हिंदू हृदय सम्राट कौन सा हो महाराज शेर सिंह, वो हिंदू नेता है और आपको ठप्पा लगा दिया अहिर नेता, धोबी नेता, पासी नेता, निषाद नेता। जिंदगी भर आप सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने कविता बनाई, शूद्र लोग अपरोधे के बार बार 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार, जब आप हो ही 85 करोड़ के पार तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार, लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों अंगूठा लगा के दूसरों को बार बार ललकारता एक शूद्र आपको पहचानो अपनी शक्ति, इस बार शूद्र इस देश का मालिक है। अब तो बना दो उसकी सरकार, 29 राज्य में आपकी सरकार बनेगी। आप सारे घरों में ले जाइए बाबा साहब अम्बेडकर। ओबीसी के लोग अगर पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मना दिए तो भारत देश से मनुवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसको घंटा पर लगा दिया है, सारा अकाउंट वही ढो रहा है। कभी किसी ब्राह्मण को अकाउंट ढोते देखे? हमारा बच्चा गणेश में और उसका बच्चा विदेश में। बाबा साहब को जातिवादी नेता घोषित कर दिया। हमने कविता बनाई, बड़ा अजीब दास्तान है इस देश का। जो कहते थे जाति प्रथा खत्म करो, उनको जातिवादी बना दिया, और वो जिन्होंने जातियों के बीच उनको हिंदुवादी बना दिया। हिंदू धर्म कुछ नहीं, जातियों का एक झमेला है, जहाँ 6-6 इंच का अंतर हो वह मूर्खों का एक मेला। कार्ल मार्क्स जी कहते थे धर्म एक अफीम का गोला है, इस नशे से दूर रहे, यह शोषण का एक झूला है। अगर आप एक लगे तो अंगूठा आपको कटवाना है अगर आप ब्राह्मण वर्ग से तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पाना है। जब भी कोई मेडल जीते जाति उसको बताना है, भले होवे वो ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं पाना है। अगर आप मनवादी नेता तो जाति का समीकरण बनाना है, और समीकरण में अगर गड़बड़ी दिखे तो दंगा भी करवाना है। ये दंगा फसाद कौन करता है? ब्रेकिंग न्यूज, अब्दुल्ला ने बम फोड़ दिया, राहुल ने बम फोड़ दिया, राशिद ने बम फोड़ दिया, उसी का जुडिशरी, उसी का मीडिया, उसी की कांग्रेस, उसी का बीजेपी, उसी का केजरीवाल। आपके हाथ में क्या है? घंटा सुबह सुबह 18 चैनल दिख रहा है और 19 बाबा दिख जा रहा है। आपका राहु का गड़बड़ चल रहा है, शनि का बराबर नहीं है, बजरंग की बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा। तो हम मूर्ख हैं कि वो लोग मूर्ख हैं? हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं, अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द में लोगता बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, जाके कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। ईश्वर अल्लाह किधर? ये वायरस मोबाइल देखिए, हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, हैक हो गया, ये चलता नहीं है। उसी तरह बचपन में हमको सिखा दिया भाई रो जमा रो तो भी हो, काशी हो, ईश्वर अल्लाह है, ये भूत है पिशाच। हमारी महिला को भूत पकड़ता है, ऐसे मोटी ला रही है, अगर ये नहीं रह लिया कभी किसी पंडित के और भूत पकड़ते देखे आप लोग? दुबली पतली है, उसको भूत नहीं पकड़ रहा। हमारी औरत माठा पी रही है, खेत में काम कर रही है, शरीर से हिष्ट है, उसको भूत पकड़ ले रहा है। हमको मानसिक गुलाम बना दिया, इसके लिए कैडर की जरूरत है। हम इस संविधान की जो शपथ दिलवाएंगे उस संविधान की शपथ हमारे व्यवहार में नहीं है, इसलिए संविधान लागू है, क्योंकि हमारे व्यवहार में गर्व से कहो है, गर्व से कहो चमार है। मनुस्मृति वाले संविधान पे गर्व कर रहे हैं,
इसीलिए मनुस्मृति लागू होने वाली है। मनुस्मृति का कोई भी रूल फॉलो करेंगे, भगवान हिंदू धर्म का कोई भी रूल, हम रेलवे में है, रेलवे के रूल से चलती है। अगर हिंदू धर्म के रूल कोई भी रूल फॉलो करेंगे तो आपको गुलाम बनना है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये संविधान आपकी आर्थिक उन्नति तो दे देगा, राजनीतिक उन्नति तो दे देगा, लेकिन सामाजिक उन्नति नहीं देगा, क्योंकि समाज को आपको नीच कहता है। इसलिए 1956 में बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिए। मतलब उन्होंने कहा बच्चा पैदा हम कर रहे हैं तो नाम हम ही रखें, शादी विवाह हम ही रखें। मोदी से वाजपेयी से अमेरिका में लोगों ने पूछा, पत्रकार लोगों ने, कि 4000 साल से लोगों को गुलाम बना कर रखे हो, क्रांति क्यों नहीं होनी भारत में? कुछ नहीं बोला। फिर पूछा पत्रकार ने, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो बच्चा पैदा होने के बाद अपना नाम नहीं रख सकते, मरने के बाद हमसे पूछे बगैर उनको स्वर्ग का टिकट नहीं मिल सकता, वो घंटा क्रांति करेंगे। तो ये मानसिक गुलामी, इसलिए मैंने जबरदस्ती कैडर लगवाया। कुछ लोग नाराज होकर चलेगा, लेकिन कैडर की जरूरत है। उसके बाद राजपाला सैनी जैसे लोग इस देश में तैयार होंगे, महिलाएं चूड़ियां निकाल देंगी जो कैडर सुनेगी, कोई चूड़ी नहीं बनने वाला है। भारत देश में महिलाओं को इज्जत बचानी है, चूड़ियां निकालनी पड़ेगी, सिंदूर हटाना पड़ेगा। नहीं भी हटाए, कम से कम उसका दिमाग क्रांतिकारी रहना चाहिए। इस धर्म में नहीं रहूंगी जो धर्म सबसे ज्यादा महिलाओं को अपमानित करता है। दुनिया का कोई भी धर्म एक औरत को मौलवी नहीं बनने देता, पादरी नहीं बनने देता, पुजारी नहीं बनने देता, लेकिन ये संविधान उसको प्रधानमंत्री बना देता है। अगर उस संविधान की शपथ ही करा दे तो समझ लीजिए वो राजपाला सैनी, समझ लीजिए वो मोहन जी, समझ लीजिए वो कल्पना बौद्ध को समझ में आ गया। नया संसद में सिंगोल को लगाया जाए, सिंगोल उनका प्रतीक। आपका नोट निकालिए, अशोक स्तंभ आज दिख रहा है, 24 में लेके आइए मोदी को, कोई अशोक स्तंभ नहीं रहने वाला। वहां रहेगा हिंदू धर्म का प्रतीक, गाय रहेगा, और गाय रहेगा तो गोबर खाना पड़ेगा। इतना शास्त्रीय दिमाग का है, कह देगा यहां पर कोई गू किया है उसको मिट्टी से ढकेगा, वहां पे फूल माला रखेगा, हरि कीर्तन करवाएगा, पूरा भीड़ इकट्ठा करके और अनाउंसमेंट कर देगा दो देवता पैदा हुए, चाटिए तो सीधा स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। हमारे लोग चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए धर्म नीचता का लेवल लगा है। मैं तो गुरु गणेश साहब को मानता हूं। हमको बहुत सारे लोग स्पीच दिए लेकिन समझ नहीं आया। मैं 20 साल तक रेलवे बंद करता रहा, कुछ समझ में नहीं आता था। इतना ही मालूम था हमारा शोषण हो रहा है, ट्रेन बंद कर दो, डीआरएम आएगा, जीएम आएगा, ट्रेन बंद कर देता था। हमारे लोग नौकरी से जो निकाल दिए जाते थे नौकरी पे आ जाते थे। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा भाषण में सुनता ही नहीं। 400-500 रेल कर्मचारी के लिए तुम पूरी जिंदगी लगा दिए। अरे हमारा समाज 100 करोड़ का है, वो भटका हुआ है, तुम उसके लिए काम करो, इसके लिए मैं नौकरी छोड़ दी। हमारा समाज बदलेगा। आज ओबीसी में जौनपुर के जाइए, जौनपुर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जौनपुर में जाके देखिए, कोई ऐसा यादव नहीं है, मौर्य नहीं है, कोई भी नहीं जिसके घर में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, फूले देवी नहीं। बताइए वो जौनपुर आजाद नहीं हो गया? उसका प्रभाव देखिए, सुल्तानपुर, आपका आजमगढ़, बलिया, मऊ, सब जगह लोग ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दिए। इसलिए ब्राह्मणों से दूर रहिए। आपका दोस्त है, बुला के नीचे बैठाइए, मगर उससे शादी विवाह मत करवाइए, गृह प्रवेश मत करवाइए। गृह प्रवेश आपको डर लग रहा है राहु केतु से, AK-47 लेकर घुस जाइए, राहु केतु भाग नहीं जाएगा। तो आपको ज्यादा भाषण नहीं देना है। मेरा साहब कैडर हो गया, हम संविधान की शपथ दिलाएं।